कयामत का सख्त दिन। आज हर शख्स सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज कोई किसी के काम नहीं आ सकता। काश मैंने दुनिया में कुछ बेहतर अमाल कर लिए होते। जब सारे लोग अपने अमल के हिसाब किताब के लिए लाइनों में खड़े होंगे। तुम्हें 50,000 साल हो चुके हैं इंतजार करते हुए, लेकिन अभी तक हिसाब शुरू नहीं हुआ। या अल्लाह, हमें जहन्नम ही भेज दो। बस इस इंतजार और इस अजाब से हमें बचा लो। हिसाब की शुरू होने के बाद सबसे पहले सारे लोगों में उनका अमलनामा बुक ऑफ डीड्स तकसीम कर दिया जाएगा। ये लो, पढ़ो मेरा अमालनामा, मैं कामयाब हो गया। काश मुझे ये अमालनामा ना मिला होता। काफिर और जालिम को अल्लाह बहुत गुस्सा होगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे पकड़ो, फिर इसे बांधो, प्लीज नो, और फिर इसे जहन्नम में फेंक हैव मर्सी ऑन। दो। जब सारे मुसलमानों का अमल तोल दिया जाएगा तो फिर उन सारों को जन्नत जाने के लिए बिल्कुल अंधेरे में एक बहुत ही खतरनाक और डरावने रास्ते से गुजरना होगा। कयामत के दिन जब सारे लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे तो सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे होंगे। सबका जिस्म कमजोर होगा, दिल खौफ से भरा होगा, ना पाँव में ताकत होगी और ना ही आंखों में सुकून होगा। सब भूखे और प्यासे होंगे, लेकिन उस फ्लैट मैदान में ना ही कोई पेड़ या पौधा होगा और ना ही कोई चश्मा होगा। लोगों को सिर्फ जमीन और आसमान ही नजर आएगी। जमीन गर्मी की वजह से जल रही होगी और आसमान की तरफ से भी गर्मी बरस रही होगी। लोग अपने अपने पसीनों में डूबे होंगे, कोई पांव तक, कोई घुटनों तक, कोई गले तक, और कोई तो पूरा का पूरा अपने पसीने में डूबा होगा। उस पसीने की वजह से कोई भी चल नहीं पाएगा, लेकिन वहां चलना मजबूरी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों पर उस दिन फरिश्ते मुकर्रर किए होंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। किसी को रुकने की इजाजत नहीं होगी, कोई पीछे मुड़कर नहीं देख सकेगा। सब लोग स्ट्रेट देखेंगे और सीधा मैदान महशर की तरफ जाएंगे। ये इतना सख्त टाइम होगा कि दुनिया का सबसे क्लोज और पाक रिश्ता, माँ का रिश्ता भी उस दिन कट जाएगा। और वही माँ जो दुनिया में अपने बच्चे पर अपना जान कुर्बान करती है, लेकिन कयामत के दिन वो माँ अपने बच्चे से दूर भागेगी। दोस्त दोस्त से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा। हर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेंशन होगी, और अपनी टेंशन में हर कोई ये सोचेगा कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा। इसी हालत में सारे लोग जाते जाते एक बहुत बड़े मैदान में जमा हो जाएंगे जो अल्लाह ने खास तौर पर हिसाब किताब के लिए बनाया होगा। और उसी मैदान में सब लोग अपने हिसाब किताब का इंतजार करने लग जाएंगे। नेक लोगों के लिए ये इंतजार बहुत ही कम होगा, लेकिन बुरे लोगों के लिए ये इंतजार बहुत ही लंबा और बहुत ही खतरनाक होगा। वो उसी मैदान में उस सख्त हालात में तकरीबन 50,000 साल इंतजार करेंगे और वहां चीखेंगे, खून के आंसू रोएंगे, लेकिन हिसाब किताब शुरू नहीं होगा। इस सख्त गर्मी से बचने के लिए सिर्फ 7 लोगों के पास साया होगा, और वो 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। सबसे पहले नंबर पर वो बादशाह है जो अपनी बादशाहत में हमेशा इंसाफ से काम ले। The law is clear. वो जवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे। वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हो। वो 2 लोग जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हो। Peace be upon you, brother. वो आदमी जिसे एक खूबसूरत लड़की गुनाह की दावत दे रही हो और उसके पास गुनाह करने का मौका भी हो, लेकिन वो आदमी उससे कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। I fear Allah. वो शख्स जो लोगों को चुप कर सदका दे, इतना चुप कर कि बाएं हाथ को भी पता न चले कि सीधे हाथ ने क्या दिया है। और आखिरी शख्स वो है जो अपनी तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसके आंखों से आंसू गिर जाए। अब ये 7 किस्म के लोग तो अर्श के साए के नीचे होंगे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो कयामत की सारी सख्तियों से बच जाएंगे। उन्हें डर और घबराहट होगी, अपने हिसाब और किताब की टेंशन होगी, और वो सारे लोगों के साथ इंतजार की सख्ती को भी बर्दाश्त करेंगे। अब हिसाब किताब के इंतजार में लोग आखिर मैदान में तंग हो जाएंगे
और कहेंगे कि या अल्लाह हमें जहन्नमी भेज दो, बस यहाँ इस मुसीबत से हमें बचाओ। और चीख कर कहेंगे कि कोई है जो अल्लाह से बात करे ताकि हिसाब शुरू हो जाए। सबसे पहले लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जमा हो जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आप पहले इंसान हो, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया है, आपको फरिश्तों से सिजदा करवाया है, आप अल्लाह से सिफारिश कर दे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम उन्हें फरमाएंगे कि आज मेरा रब इतना गुस्सा है कि इससे पहले अल्लाह को हमने कभी भी इस तरह गुस्सा नहीं पाया, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। आप नूह अलैहिस्सलाम के पास जाइए। उसके बाद लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम भी सेम उसी तरह जवाब देंगे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दिया था। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में लोग प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो जाएंगे और लोग उनसे फरियाद करेंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह से सिफारिश कर दे ताकि अल्लाह हमें इस इंतजार से बचाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाएंगे मैं ये कर सकता हूँ। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को एक लंबा सिजदा करेंगे और अल्लाह ताला उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तारीफ के वो अल्फाज सिखाएंगे जो इससे पहले किसी भी नबी को नहीं सिखाए गए थे, और उन नए अल्फाज से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनकर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मोहम्मद अपना सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल कर दी जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठाएंगे और अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब के शुरू होने की सिफारिश करेंगे। लोगों का लंबा इंतजार आखिर खत्म हो जाएगा और अल्लाह ताला हिसाब किताब को शुरू करेंगे। दुनिया में हर इंसान की कंधों पर दो फरिश्ते बैठे होते हैं और वो इंसान का हर छोटा बड़ा अमल लिखते हैं। अब सबसे पहले अल्लाह ताला कयामत के दिन उन फरिश्तों की लिखी हुई बुक्स अमलनामों को लोगों में तकसीम करेंगे। मुसलमान को उसका अमलनामा उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। अब जैसे ही वो अपना अमलनामा खोल के देखेगा तो वो उसे देखकर इतना खुश हो जाएगा कि खुशी में अपना अमलनामा हर किसी को दिखाएगा और हर किसी को कहेगा कि ये लो पढ़ो मेरा अमलनामा, मैं कामयाब हो गया। अब इसी तरह गुनाहगार को उसका अमलनामा उसके पीठ के पीछे दिया जाएगा और जैसे ही वो अपना अमलनामा देखेगा तो डर की वजह से उसका जिस्म कांपने लगेगा और जमीन पर बैठकर खून के आंसू रोएगा और चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि काश मुझे मेरा अमलनामा ना मिला होता। अमलनामा मिलने के बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो कहेंगे कि ये अमलनामे तो फरिश्तों ने लिखे हैं, क्या पता उन्होंने इसमें गलती की हो, हम ये अमलनामे नहीं मानते, मैं इसे कबूल नहीं करता। तो फिर अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देगा और फौरन जमीन उस बंदे के खिलाफ गवाही देना शुरू करेगा। जमीन की गवाही सुनकर फिर भी उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी और कहेगा कि ये गुनाह मैंने कभी किया ही नहीं है, मैंने ये गुनाह कभी नहीं किया। तो अल्लाह ताला फिर उससे पूछेगा कि अगर तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा तुम्हारे खिलाफ गवाही दे तो क्या फिर तुम मानोगी? तो वो कहेगा अब मैं मान लूंगा। और इसके बाद अल्लाह ताला उसका मुंह बंद कर देगा और फिर उसके जिस्म के सारे ऑर्गन्स बातें शुरू करेंगे और जो गुनाह भी उसने जिस ऑर्गन से भी किया था वो ऑर्गन अल्लाह के सामने उस इंसान के खिलाफ गवाही देगा। मतलब अगर उसने हाथों से कुछ गुनाह किया हो तो उसके हाथ उसके खिलाफ बोलने लगेंगे और अगर पाँव से किया हो तो पाँव उसके खिलाफ बोलने लगेंगे। अमलनामों का स्टेज खत्म होने के बाद अल्लाह ताला सारे काफिरों और शैतानों को हुक्म देगा कि आज के दिन वो लोग जो मुझे दुनिया में नहीं मानते थे और मेरे साथ दूसरों को शरीक करते थे, तुम लोग मुसलमानों से अलग हो जाओ। उसके बाद सब काफिर और मुसलमान एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और फिर अल्लाह ताला इन काफिरों और मुसलमानों के सामने जानवरों को लाएगा और सबसे पहले उनका हिसाब किताब होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी के साथ दुनिया में जुल्म किया था तो अल्लाह ताला उस दिन बगैर सींग वाली बकरी को सींग देंगे और फिर वो अपने जुल्म का बदला लेंगे। और इसी तरह जब सारे जानवरों का हिसाब किताब बराबर हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उन्हें दोबारा मिट्टी बनाकर उन्हें खत्म कर देंगे। ये सारा सीन देखकर काफिर कहेंगे काश मैं भी इसी तरह मिट्टी बन जाता। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी और ना ही कभी वो वहाँ से भाग सकेगा। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि उन सारे काफिरों को जो मुसलमानों से जुदा कर दिए गए हैं उन सबको पकड़ो, उन्हें जंजीरों से बांधो और फिर उन्हें जहन्नम में फेंक दो।
काफिरों का हिसाब तो यहाँ फाइनल हो जाएगा, अब मुसलमानों का हिसाब किताब रह जाएगा। और इन्हीं मुसलमानों में नेक, बुरा, मुनाफिक सब होंगे। अल्लाह ताला सबसे पहले सारे मुसलमानों से 70,000 नेक मुसलमानों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज देगा। और ये 70,000 वही लोग होंगे जो दुनिया में पूरी तरह अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करते थे। 70,000 मोमिनों को जन्नत में भेजने के बाद अल्लाह ताला बाकियों का हिसाब किताब शुरू करेंगे। अल्लाह ताला मुसलमानों के दरमियान एक बहुत बड़ा मीज़ान स्केल रख देंगे और उस स्केल पर अल्लाह ताला बारी बारी हर मुसलमान के अमल को तोलेंगे। अब यहाँ अल्लाह के सामने हाजिरी और हिसाब किताब के दो तरीके हैं। एक तरीका आसान हिसाब का है और दूसरा मुश्किल। आसान हिसाब तो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को पास बुलाएगा, उसे बाकी लोगों से अकेला करेगा ताकि वो लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो जाए, और फिर उससे अकेले में पूछेगा कि क्या तुमने ये गुनाह किया है? तो वो बंदा डर कर कहेगा कि हाँ या अल्लाह मैंने ये किया है। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होगा और दिल दिल में कहेगा कि बस मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन फिर अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि चलो मैंने दुनिया में भी तुम पर पर्दे डाले थे और आज भी तुम्हें माफ कर देता हूँ। और जब किसी का मुश्किल हिसाब होगा तो अल्लाह ताला उसे सबके सामने बुलाएगा और उससे कहेगा कि तुमने ये गुनाह किया है, क्यों किया है? नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा क्यों नहीं रखा? और जब ऐसे क्वेश्चंस शुरू हो जाए तो समझ लो कि वो बंदा तबाह हो गया। हिसाब किताब के दौरान कुछ लोगों को शदीद प्यास भी लगेगी और अपना प्यास बुझाने के लिए लोग सिर्फ एक ही जगह जाएंगे, अर्श के नीचे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मोमिनों को अपने हाथों से हौज़े कौसर का मीठा पानी पिलाएंगे और जो भी शख्स एक दफा वो पानी पी ले तो उसे दोबारा कभी प्यास ही नहीं लगेगी और उसी जगह सिर्फ मोमिनों को ही जाने की इजाजत होगी। गुनाहगार और मुनाफिक चुपके चुपके वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फरिश्ते उन्हें रोक लेंगे और उनसे कहेंगे कि तुम किस मुंह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हो, जबकि तुमने दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं माना और इस्लाम पर अमल नहीं करते थे। अब यहाँ प्यासी ही रहो। जब सारे मुसलमानों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो फिर सारों को एक दूसरे स्टेज से गुजरना होगा, पुले सिरात। ये एक ऐसा ब्रिज होगा जो जहन्नम की आग के ऊपर बिछाया जाएगा और उससे आगे जन्नत होगी। ये ब्रिज साइज में बाल से भी छोटा होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा। इसके नीचे जहन्नम होगी और ऊपर पूरी तरह अंधेरा होगा। अब यहाँ मुसलमानों को गुजरने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होगी, रोशनी। और वो रोशनी डिपेंड करती है मुसलमान के अमल पर। मतलब जिस मुसलमान का अमल बुरा होगा तो उस हिसाब से उसके पास रोशनी भी कम होगी और या बिल्कुल भी नहीं होगी, और वो उस ब्रिज को क्रॉस करने में पूरी तरह फेल हो जाएगा और नीचे जहन्नम में गिर जाएगा। और जिस मुसलमान का अमल अच्छा होगा तो वो बहुत ही आसानी से फुल स्पीड वो ब्रिज क्रॉस करेगा और आगे एक खूबसूरत बाग में दाखिल होगा, जिस बाग का नाम है जन्नत।